आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 9th मैथ एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में क्या बोल रहा है कि हमें दो नंबर दे दिया और हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो रूट्स में दिखाई दे रहे हैं। तो बेसिकली ये क्या करना है, इसको रेशनलाइज करना है। और रेशनलाइज का मतलब क्या होता है कि ये डिनोमिनेटर में जो रूट्स दिखाई दे रहे हैं वो रूट्स नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि इसको समझने से पहले एक रूल देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात है कि अगर कोई भी नंबर इस तरह से हो, रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी हो, तो सबसे पहली बात हमको ये समझना पड़ेगा कि रूट को हम कैसे एलिमिनेट करें। तो इसको देख के कहीं ना कहीं मुझे एक चीज़ का याद आ रहा है, वो क्या, एक फार्मूला का याद हो रहा है। तो आप एक सोचो कि यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, ए प्लस बी दिखाई दे रहा है। इतना बात तो समझ में आ गया। लेकिन आप एक बात बताओ, क्योंकि ये रूट हटेगा तभी जब इनके इंडिविजुअल पे स्क्वायर होगा, क्योंकि रूट का स्क्वायर कहीं ना कहीं उस रूट के वैल्यू के बराबर होता है, रूट के अंदर वाले वैल्यू के बराबर होता है। तो सिमिलरली आप ये सोचो कि ए प्लस बी दिखाई दे रहा है, लेकिन मेरा आंसर में क्या आना चाहिए, ए स्क्वायर भी आना चाहिए और बी स्क्वायर भी आना चाहिए। पहले हम साइन की बात नहीं करते हैं, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है। तो मेरा अपना दिमाग ये कहता है कि अगर इसी नंबर को a माइनस बी से हम मल्टीप्लाई कर दें, तो अब बताओ कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है कि नहीं। तो सिमिलरली रेशनलाइजेशन के लिए यही काम हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि ये रूट्स में जो वैल्यू दिखाई दे रहा है, इन दोनों के बीच में प्लस दिखाई दे रहा है। तो जस्ट करना कुछ नहीं होता है, हमें बस क्या करना होता है, साइन चेंज करना होता है। तो साइन अपोजिट ले लेंगे। अच्छा एक बात बताओ कि अगर रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर बी यहाँ पे न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन सेम नंबर से यहाँ पे भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ कि किसी भी नंबर में अगर वो न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर में अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली यही बचेगा। लेकिन इसको करने से हमारा काम बन जाएगा। अब आप एक बात बताओ कि हम क्या देख रहे हैं कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने पे वो नंबर खुद हो जाता है, यानी कि रूट ए माइनस रूट बी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आप ज़रा सोचो कि कहीं ना कहीं ये ए है, यहाँ पे प्लस बी हो जाएगा एंड ये बेसिकली ए माइनस बी हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं इसकी तरह दिख रहा है कि नहीं। और इसका फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह पे क्या दिखाई दे रहा है, रूट अंडर ए। क्या हम इसका रूट ए का स्क्वायर लिख सकते हैं। सिमिलरली हम क्या लिखेंगे, बी की जगह पे क्या दिखाई दे रहा है, रूट अंडर बी दिखाई दे रहा है, तो इसका भी हम स्क्वायर कर देंगे। तो हमने क्या देखा कि रूट ए यहाँ पे बच गया, रूट बी यहाँ पे बच गया। और फाइनली किसी भी रूट का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है कि फॉर एग्जांपल इसको देख लेते हैं, रूट ए का स्क्वायर है ना, तो कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, रूट ए इंटू रूट ए कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, क्या है, रूट के अंदर दोनों वैल्यू को हम लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। तो क्या पेयर हो गया तो एक बाहर आ जाएगा कि नहीं, यानी कि रूट के अंदर कोई भी वैल्यू होता है उसका आप स्क्वायर करते हैं तो रूट के अंदर वाला वैल्यू आंसर आता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ए हो जाएगा और माइनस बी हो जाएगा, तो हमारा आंसर यही होगा। तो आप एक बात बताओ कि ये तो रूल हमें पता चल गया, लेकिन हमें सॉल्व क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन 2 को हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन 2 यहाँ पे क्या बता रहा है, क्वेश्चन 2 ये बता रहा है 1/√ 7 माइनस रूट 6 बता रहा है, ठीक है। मेरा अपना काम क्या है कि इस रूट को एलिमिनेट करना है। तो देखो हमने क्या करना है कि अगर हम a माइनस बी के रूप में दिखाई दे रहा है तो हम साइन को चेंज करेंगे और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी जो वैल्यूज रहेंगे वो सेम रहेंगे। तो क्या रूट 7 प्लस रूट 6 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आप दिख रहा है आपको रूट 7 प्लस रूट 6 से। इसका करने के पीछे रीज़न क्या है कि हम ये देख पा रहे हैं कि किसी भी फ्रैक्शन को अगर ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन बस अपना काम बन जाता है। तो आप एक बात बताओ कि क्या इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये a माइनस बी दिखाई दे रहा है आपको और ये a प्लस बी दिखाई दे रहा है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का आंसर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डेफिनेटली होगा। तो पहले ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 7 प्लस रूट 6 आ जाएगा, और नीचे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो एज पर फार्मूला क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए की जगह पे क्या दिखाई दे रहा है, रूट 7। तो अपन यहाँ पे रूट 7 का स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ पे रूट 6 का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। तो फाइनली हमारा जो आंसर आ जाएगा रूट 7 प्लस रूट 6। और जैसे कि आपने पहले देख चुका है तो रूट 7 का स्क्वायर क्या 7 हो सकता है, ऑफकोर्स हो सकता है।
और रूट 6 का स्क्वायर क्या हो सकता है, 6 ही होगा। तो हम क्या यहाँ पे डायरेक्टली 6 लिखते हैं, हाँ लिख देंगे। अब बताओ कि ऊपर क्या बचा, √7 प्लस √6, ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा 1। तो हमने क्या देखा, 1 का नीचे कोई मतलब नहीं होता है, तो √7 प्लस √6 लिख सकते हैं। तो हमने देखा कि किसका रेशनलाइजेशन किया, यानी कि हम कह सकते हैं 1/√7 माइनस √6 को हम लिख सकते हैं √7 प्लस √6। तो इसको हम रेशनलाइजेशन करके लिखे हैं। रेशनलाइजेशन का पर्पस ही होता है कि नीचे वाले जो वैल्यू रूट्स में दिखाई दे रहे हैं ना, इन रूट्स को एलिमिनेट करना होता है। तो नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो देखो तो यहाँ पे 1 है, क्या कोई रूट यहाँ पे है, नहीं है, क्यों, क्योंकि ऊपर चला गया है। तो दैट्स इट, थैंक यू।